स्टैंडर्ड 10 हिस्ट्री। बच्चों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री का 5th चैप्टर मास मीडिया एंड हिस्ट्री वो लेसन स्टडी करने जा रहे हैं। What could be the method of sending a news to Delhi if there were a famine in Bihar in the Mughal period? Famine means अकाल पड़ना, पानी वगैरह नहीं और खाने का चीज़ें नहीं, उस तरह जो डिसास्टर है, एक काइंड ऑफ डिसास्टर, उसे फेमाइन कहते हैं। सपोज मुग़ल पीरियड में बिहार में अगर एक फेमाइन हुआ समझो, तो वो न्यूज़ को दिल्ली तक कैसे पहुंच जाते हैं या पहुंच जाते थे। हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर द एड टू रीच बिहार आफ्टर द बादशाह हर्ड द न्यूज़। दिल्ली में बादशाह है, मुग़ल पीरियड में बादशाह लोगों का राज चलता था, तो दिल्ली इज़ द मेन सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ बादशाह के पास ये न्यूज़ पहुँचेंगे, देन बादशाह वुड सेंड द एड, बादशाह एड सेंड करेंगे। एड मीन्स हेल्प, बादशाह की तरफ से हेल्प मिलेगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा वो हेल्प मिलने के लिए। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम में ना कोई मोबाइल, ना कोई टेलीग्राफ, कुछ भी ऐसा सुविधा नहीं था। वहाँ पर एक मैसेंजर हुआ करता था मेनली, और ये मैसेंजर मैसेज लेकर एक जगह से दूसरा जगह दौड़ दौड़ कर, अदरवाइज़ घोड़े पर सवार होकर पहुँच जाते थे। तो इसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता। तो आप समझ भी सकते हैं कि ये मदद बादशाह से पहुँचने के लिए दिल्ली तक, बिहार तक पहुँचने के लिए काफ़ी वक्त लग जाते हैं। मतलब इमरजेंसी में जब ज़रूरत हो वहाँ पर हेल्प तभी पहुँचते नहीं थे। तो मास मीडिया का इम्पोर्टेंस या मैसेज जल्दी पहुंचना कितना इम्पोर्टेंट है, इस पे से आप समझ सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया। मास मीडिया कंटेन्स 2 words. Mass in this context means an aggregation of people. Media means various modes of communication. Thus, mass media is a field of mass communication. मास मीडिया जो वर्ड है आपने कई बार सुना होगा। इसमें 2 वर्ड्स जुड़े हुए, वन इज़ मास, द अदर वन इज़ मीडिया। मास मतलब पूरे पब्लिक, पूरे एक झुंड पीपल। मीडिया मीन्स द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट किस तरह करता है, दैट इज़ मीडिया। तो दोनों मिलकर एक साथ जब बनते हैं मास मीडिया, उसका मतलब हो गया कि एट ए टाइम बहुत सारे पब्लिक को कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। We can easily send some information to a faraway destination through a medium of communication. मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जैसे टीवी है, न्यूज़पेपर्स है, इंटरनेट है, ये सभी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए हम बहुत दूर दूर तक कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों के पास एट ए टाइम भेज सकते हैं। इन द ओल्डन डेज अ क्रायर वुड रन इन द स्ट्रीट्स बीटिंग ड्रम्स and carrying out important news according to the orders of the king. The news would spread among people by word of mouth. पहले जब ये सभी मास मीडिया का कोई प्रचार इतना नहीं था या मास मीडिया नहीं बने थे, तब क्या करते थे, किंग कुछ ऑर्डर डिक्लेयर करते थे, किंग का कुछ डिसीजन होता था, तो उस डिसीजन को या किंग को पब्लिक से कुछ भी बात करनी हो, वो बात को एक क्रायर यानी एक मैसेंजर बहुत बड़े बड़े ढिंडोरा लेकर, मतलब बहुत बड़े ड्रम्स लेकर एक एक जंक्शन या एक एक मेन एरिया में पहुंच जाते थे, और वहाँ खड़े रहकर इस ड्रम को ज़ोर ज़ोर से बजाकर वो मैसेज को चिल्ला चिल्ला कर बोला करते थे। और ये सुनने वाले पब्लिक क्या करते थे, द न्यूज़ वुड स्प्रेड अमंग पीपल बाय वर्ड ऑफ माउथ। मतलब अपने अभी सपोज मैंने एक न्यूज़ सुना, तो मैं जो इंसान से मिलूँगी वो सभी इंसान को ये न्यूज़ पहुंचा देंगे। मतलब उनसे बाय वर्ड ऑफ माउथ, मतलब बोल बोल कर अलग अलग इंसान तक पहुंच जाते थे। और ये क्रायर का ड्यूटी ये होता था कि अलग अलग एरिया में मेन सेंटर्स में जाओ, भाग भाग के जाओ, और वहाँ खड़े रहकर ये ड्रम ज़ोर से बजाकर ये मैसेज डिक्लेयर करो या चिल्ला चिल्ला कर बताओ। हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। हम अभी मास मीडिया का हिस्ट्री, मास मीडिया कौन से लेवल से स्टार्ट हुआ और अब तक का उसका पूरा जर्नी, ये देखने जा रहे हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश।
एक्चुअली ब्रिटिश लोग आने के बाद हमारे देश में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग निकालना और न्यूज़पेपर, ये सभी जो आइडिया है ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर लाया। पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज़ थ्रू द न्यूज़पेपर्स। प्रिंट किया हुआ न्यूज़पेपर के ज़रिए लोगों को मिलने लगे। न्यूज़पेपर्स बिकेम द फर्स्ट मास मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अमंग पीपल। पहली बार कोई इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है, जो कोई भी नॉलेज है, ये सब पब्लिक तक पहुंचाने के लिए पहला मीडियम न्यूज़पेपर ही था। लेट्स सी व्हाट इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज़ अ पब्लिकेशन। वो एक पब्लिकेशन है। पब्लिकेशन मीन्स टाइम टू टाइम कोई भी चीज़ पब्लिश होता है, प्रिंट होकर पब्लिक के पास पहुंच जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिकेशन। विच मेनली प्रिंट्स न्यूज़, जिसके अंदर ज़्यादातर न्यूज़ छपा होता है या फिर एडिटोरियल्स होते हैं। एडिटोरियल मीन्स एडिटर की तरफ से लिखा हुआ कुछ आर्टिकल्स। एडिटर कौन होता है? द हेड ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का डिपार्टमेंट, जो न्यूज़पेपर पब्लिश करने में जो डिपार्टमेंट होते हैं, उसका जो हेड। पीपल्स ओपिनियन, इसके अंदर जनता का ओपिनियन भी होता है। कुछ मैटर पर जनता क्या अपना राय, अपना ओपिनियन, अपना सजेशन रखना चाहते हैं, वो पब्लिक को रखने का या लिख के न्यूज़पेपर में देने का पूरा हक है। तो वो भी न्यूज़पेपर में आते थे। और एंटरटेनिंग और अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट, और एंटरटेनमेंट का भी कुछ चीज़ें आते थे, कार्टून्स वगैरह भी आते थे, और कभी क्या बोलते हैं शायरी वगैरह जैसा लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ कंटेंट आते थे। और सप्लीमेंट्री कंटेंट मीन्स एक्स्ट्रा और एडिशनल कंटेंट भी आते हैं। इट इज़ प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट अ डेफिनेट टाइम। और ये सभी चीज़ को प्रिंट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट यानी लोगों में बांटे जाते हैं एट डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे आप अभी देखते हैं न्यूज़पेपर, हर रोज़ एक दिन भी मिस होने के बिना हर रोज़ मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में दुकानें वगैरह चालू होने से पहले ही मार्केट में न्यूज़पेपर पहुंच जाता है। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। न्यूज़पेपर में हमारा लोकल एरिया के यानी आसपास के एरिया के, और नेशनल एरिया के, नेशनल मतलब पूरे देश का, और इंटरनेशनल मीन्स आउटसाइड द कंट्री, दूसरे देशों का भी न्यूज़ आते हैं। न्यूज़पेपर्स आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स। न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छा एक रिकॉर्ड है, कोई भी हिस्ट्री हमें ढूंढना हो तो। सपोज फॉर एग्जाम्पल 1970s का कुछ न्यूज़ हमें देखना है, या वहाँ वो टाइम का कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है, यू कैन डायरेक्टली सर्च इन द न्यूज़पेपर्स ऑफ दोज टाइम। उस टाइम का न्यूज़पेपर को आप सर्च करोगे तो यू कैन कलेक्ट अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स ऑफ दैट टाइम। उस टाइम का न्यूज़पेपर में से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। प्रीकर्सर्स मीन्स फॉर रनर्स। न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट होने के जस्ट पहले क्या हुआ करता था, यानी न्यूज़पेपर नहीं, एज ए मीडियम फॉर स्प्रेडिंग न्यूज़ क्या क्या ज़रिए यूज़ करते थे। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन एरा देयर वाज अ कस्टम इन इजिप्ट ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शंस विथ रॉयल डिक्रीज एट पब्लिक प्लेस। कॉमन एरा मीन्स CE, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के हिसाब से। बिफोर कॉमन एरा, आफ्टर कॉमन एरा, मतलब कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। पहले इसको BC एंड AD, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी, ऐसा दो पार्ट करते थे। अभी इसको BC और बिफोर कॉमन एरा BCE और CE ऐसा दो हिस्से में बांटा है। तो कॉमन एरा के जस्ट पहले इजिप्ट में ऐसा एक कस्टम हुआ करता था कि रॉयल डिक्री, रॉयल वर्ड जो है किंग से रिलेटेड होता है। राजा ने जो कोई भी डिक्री डिक्लेयर किया, डिक्री मीन्स द लॉ और ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर डिक्लेयर्ड बाय द किंग। राजा ने जो डिक्लेयर किया हुआ कानून या कुछ ऑर्डर, उसको बोलते हैं रॉयल डिक्री। वो रॉयल डिक्री को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शंस बनाया करते थे, मतलब कोई भी वस्तु पर, कोई भी सरफेस पर इंस्क्राइब करना, खोद कर लिखना। तो ऐसा इंस्क्रिप्शंस बनाकर पब्लिक प्लेस में डिस्प्ले करते थे। तो वो देखकर राजा ने क्या डिक्लेयर किया है, क्या रॉयल डिक्री है, वो पब्लिक को देखने को मिल जाता था। एम्परर अशोका also resorted to similar
मेथड ऑफ रीच आउट टू हिज पब्लिक सब्जेक्ट्स। एम्बरर अशोका ने भी इंडिया में यही सेम मेथड यूज़ करते थे अपने सब्जेक्ट्स तक। सब्जेक्ट यानी पब्लिक, प्रजा, सब्जेक्ट तक अपने न्यूज़ पहुंचाने के लिए एम्बर अकबर भी यही मेथड यूज़ करते थे। In the Roman Empire, royal decrees were written on papers and those were distributed in all regions. रोमन एम्पायर में, रोमन लोगों का साम्राज्य में, एम्पायर मीन्स साम्राज्य, वहाँ पर रॉयल डिक्री पहुँचाने के लिए क्या करते थे, रॉयल डिक्री को पेपर में लिखते थे। लिखने के बाद बहुत सारा सेम काइंड ऑफ पेपर में लिख के ये मैसेज को पब्लिक तक पहुँचा देते थे, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते थे पब्लिक के बीच में। They also contain the information of various events taking place in the nation and its capital. और ये पेपर में रॉयल डिक्री ही सिर्फ नहीं, उसके साथ साथ जो कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे नेशन में, देश में या देश के कैपिटल में क्या क्या होता है, जो रेगुलर इंसिडेंट, उसका इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर हुआ करता था। तो ताकि काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुँच जाए। ड्यूरिंग जूलियस सीसर्स रेन मीन्स रूल, जूलियस सीसर के ज़माने में या उनका रूलिंग के टाइम पे न्यूज़पेपर्स वर नोन एज एक्टा डियोना। तभी के जो न्यूज़पेपर है जूलियस सीसर के टाइम का, उसको एक्टा डियोना कहते थे, मीनिंग एक्ट्स ऑफ एवरी डे। एक्टा डियोना का मीनिंग है एक्ट्स ऑफ एवरी डे। यूज्ड टू बी प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेसेस इन रोम, रोम में पब्लिक प्लेसेस में ये लगाया करते थे एक्टा डियोना। ऐसा न्यूज़पेपर बनाकर पब्लिक प्लेस में लगाते थे और पब्लिक उसको रीड करके समझ जाते थे। इट वॉज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग रॉयल कमांड्स टू पीपल। ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा एक तरीका है लोगों तक गवर्नमेंट को या राजा का न्यूज़ को पहुंचाना। इन द 7th century CE, रॉयल डिक्टेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पीपल एट पब्लिक प्लेसेस। और 7th century में रॉयल डिक्टेट यानी राजा का जो कोई भी ऑर्डर है, डिक्री है, उसको पब्लिक प्लेस में कोई एक स्पेसिफिक एरिया डिसाइड करने के बाद वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके देते थे। पब्लिक आकर वहाँ से ले जाते थे और रीड करते थे। इन इंग्लैंड, हैंडआउट्स यूज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओकेशनली, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स और इम्पोर्टेंट इवेंट्स। और इंग्लैंड में पहले के टाइम पे इंग्लैंड में हैंडआउट्स मतलब जैसे लीफलेट्स, पैम्पलेट्स, पेपर में लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई वॉर होने वाला है, वॉर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, ये सब इंग्लैंड में पैम्पलेट बनाकर या फिर ऐसा लीफलेट्स पेपर में, छोटे छोटे पेपर में, अभी आपको भी अभी हमारे पब्लिक प्लेसेस में लोग बांटते हैं। सपोज समझो कि कोई नया एक शॉप वगैरह ओपन किया तो उसके बारे में कुछ पैम्पलेट बनाकर उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कोई एक पब्लिक प्लेस में कोई एक बंदा खड़े रहते और आने जाने वाले लोगों को सबको ये थमा देते। तो इस तरह इंग्लैंड में भी किया करता था। ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम फार अवे वुड add spice to the stories from those places and narrate it to local people। और ट्रैवलर्स यानी अलग अलग एरिया घूमने का, फिरने का जो शौक़ रखते हैं, उन लोग दूसरे एरिया में से आकर ये सब देखते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड दे ऐड स्पाइस टू इट, मतलब थोड़ा सा मसाला लगाकर यानी इसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर अपने एरिया के लोकल पीपल पर पहुंचा देते हैं, यानी उनसे बोलते हैं। तो वैसा न्यूज़ एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड हो जाते हैं। द एम्बेसडर्स ऑफ द किंग पोस्टेड एट वेरियस प्लेसेस वुड सेंड बैक इम्पोर्टेंट न्यूज़ टू द रॉयल कोर्ट। अभी एम्बेसडर क्या है? एम्बेसडर रॉयल राजा का, किंग का एम्बेसडर। एम्बेसडर्स मतलब एक पोस्ट है, लोगों को एक पोस्ट में अपॉइंट करते हैं अलग अलग एरिया में। अभी भी एम्बेसडर्स होते हैं। इंडिया के एम्बेसडर, सपोज यूएई के साथ कोई एम्बेसडर, दैट मीन्स इंडिया और यूएई के बीच में जो कोई भी व्यवहार होते हैं वो एम्बेसडर हैंडल करते हैं। और उसके बाद जो प्रायर डिस्कशंस वगैरह जो कुछ भी है, एक डिसीजन तक पहुंचने तक जो कोई भी डिस्कशन होगा, जो कोई भी मैटर होगा, ये एम्बेसडर्स करते हैं। और उसके बाद उससे वो जो डिस्कशन का जो रिजल्ट है, जो रिपोर्ट है वगैरह, एम्बेसडर मेन रूलर को देते हैं। उस हिसाब से ये रूलर अपना डिसीजन वगैरह लेते हैं। तो किंग का भी एम्बेसडर अलग अलग एरिया में पोस्ट किए हुए हैं। तो वो एम्बेसडर अलग अलग एरिया में पोस्ट किए हुए एम्बेसडर वहाँ का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस न्यूज़ को रॉयल कोर्ट तक यानी राजा तक पहुँचाते हैं, ताकि
मतलब राजा हर जगह में जाकर वो एरिया को देखकर उधर का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक एक एरिया, दूर दूर के एरिया के लिए एम्बेसडर को पोस्ट किया हुआ है और वहाँ का इन्फॉर्मेशन राजा तक एम्बेसडर पहुँचा देते हैं। बंगाल गेसेट, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज प्रिंटेड ऑन 29 जनवरी 1780। पहला न्यूज़पेपर इंडिया का जो इंग्लिश में प्रिंट किया गया उसका नाम है बंगाल गेजेट और ये जनवरी 1780 में पहली बार पब्लिश किया। इट वॉज नेम्ड एज द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर और इस न्यूज़पेपर को नाम रखे थे कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर। कैलकटा, कोलकाता को पहले कैलकटा बोलते थे, कैलकटा जनरल एडवर्टाइजर ऐसा इसका नाम रखा गया और बंगाल गेजेट, दो नाम है इन न्यूज़पेपर का। इट वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी एन आयरिश जेंटलमैन। एक आयरलैंड के एक आयरिश जेंटलमैन ने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिनका नाम जेम्स ऑगस्टस हिकी है। दर्पण, द न्यूज़पेपर दर्पण वॉज स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई। बाल शास्त्री जांभेकर वॉज द एडिटर ऑफ दर्पण। दर्पण नाम का एक न्यूज़पेपर मुंबई में स्टार्ट हुआ 1832 में और बाल शास्त्री जांभेकर नाम का व्यक्ति इस न्यूज़पेपर का दर्पण का एडिटर था। द न्यूज़ प्रिंटेड इन दर्पण can be reviewed to know about the political, economic, social and cultural events of those times. सपोज अगर समझो उस ज़माने का जब ये दर्पण न्यूज़पेपर पब्लिश था उस टाइम का कोई भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कोई भी इवेंट का इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना हो तो दर्पण के अंदर आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। Here are a few news titles as examples. दर्पण जो रेगुलर प्रिंट करने वाला वो न्यूज़पेपर था उसके अंदर का एक एक दिन का न्यूज़पेपर पे जो हेडिंग होता था, न्यूज़ पहले हेडिंग आता है उसके बाद न्यूज़ नीचे, बराबर। तो हेडिंग का कुछ एग्जाम्पल्स या दिया हुआ है यहाँ पर जिससे पता चलेगा कि किस किस्म के न्यूज़ दर्पण में प्रिंट हुआ करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन देखो, द अकाउंट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। The accounts of the expenditure from the 3 administrative divisions of East India Company. East India Company के 3 divisions of administration. East India Company ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन 3 डिवीजन में किया था, ये हमें इधर इसमें से पता चलेगा। और उसमें जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा उठाया करता था उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो दिस इज वन हेडिंग। द अदर वन इज द डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन द नेशन। उस टाइम में रशिया का कोई अटैक होने वाला था तो उसका डेंजर के बारे में। और नेक्स्ट वन, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी। सिटी का क्लीनलीनेस के लिए एक कमिटी अपॉइंट किया उस बारे में, दैट इज अनदर हेडिंग। रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज। हिंदू विडो मीन्स जिसका हस्बैंड गुजर गए हैं उनका रीमैरिज यानी वापस से शादी। द इंसेप्शन ऑफ थिएटर एट कलकत्ता। कलकत्ता में थिएटर का शुरुआत, थिएटर स्टार्ट करना। इंसेप्शन मीन्स बिगिनिंग। अचीवमेंट्स ऑफ राजाराम मोहन रॉय इन इंग्लैंड। राजाराम मोहन रॉय एक समाज सेवक था जिनके मदद से सती नाम का जो प्रथा था, जो बैड कस्टम था, वो इंडिया से मिट गया। राजाराम मोहन रॉय का इंग्लैंड में क्या अचीवमेंट है? रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज़ थ्रोस लाइट ऑन वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ दोस डेज। तो इस तरह जो अभी हमने लिस्ट देखा, इस किस्म का न्यूज़ दर्पण में आया करता था और ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट करने से हमें उस ज़माने का हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में नॉलेज मिल जाता है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बाल शास्त्री जांभेकर is referred to as the first editor by virtue of his being the editor of the first Marathi newspaper. बाल शास्त्री जांभेकर, जस्ट पहले हमने उसके बारे में स्टडी किया, बराबर। तो इनको फर्स्ट एडिटर बुलाते हैं क्योंकि इन्होंने पहला मराठी न्यूज़पेपर को एडिट किया। His birth date 6th January is observed in Maharashtra as the पत्रकार दिन, जर्नलिस्ट डे।
महाराष्ट्र में इनका बर्थडे को पत्रकार दिन मनाते हैं, विच फॉल्स ऑन 6 जनवरी। इन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर एडिट किया? दर्पण, जस्ट अभी हमने स्टडी किया। नाउ प्रभाकर, दिस न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन। द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड षटपत्रे, द लेटर्स बाय लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, aimed at creating social awareness were published in this newspaper। प्रभाकर नाम का न्यूज़पेपर में पहले वो न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया? भाऊ महाजन ने। इस न्यूज़पेपर में हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हिस्ट्री दिया करते थे, जिससे एक्चुअली वो हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों देना है इंडिया लोगों के बीच में, इंडियंस के बीच में ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का न्यूज़ या उसका हिस्ट्री क्यों देना है? क्योंकि इंडियंस के अंदर आज़ादी के लिए जो इच्छा है, जो चाह है, वो बढ़ाना था, जगाना था, ताकि इंडियंस इकट्ठा होकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़े और हमारा देश आज़ाद हो जाए। क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी इसी तरह एक आज़ादी का लड़ाई था। तो प्रभाकर नाम का न्यूज़पेपर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हिस्ट्री और साथ में षटपत्रे बोलेगा तो लोकहितवादी नाम का एक समाज सुधारक इंडिया में था, जिनका ओरिजिनल नाम गोपाल हरि देशमुख। इन्होंने लिखे हुए लेटर्स, वो लेटर्स को षटपत्रे कहते हैं, और ये लेटर्स भी प्रभाकर के ज़रिए पब्लिश किया करता था, ताकि सोशल अवेयरनेस हो जाए, समाज में लोग जाग जाए, इसके लिए न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया। ज्ञानोदय printed the map of Asia in 1842 and the map of Europe in 1851। ज्ञानोदय नाम का जो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में एशिया का मैप 1842 में प्रिंट किया, यूरोप का मैप 1851 में प्रिंट किया, ताकि पब्लिक कंपेयर करे कि कितना एरिया यूरोप के हाथ और एशिया के हाथ में है, और एशिया के कितने हिस्सा यूरोपियन के हाथ में चले गए। द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एन इलस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू ज्ञानोदय। पहली बार प्रिंटिंग एन इलस्ट्रेशन मीन्स एक्ट ऑफ मेकिंग इट क्लियर, कोई भी एक चीज़ को डिटेल में लिखकर उसको क्लियर करके बताना, ये क्रेडिट किसको जाता है? ज्ञानोदय नाम का न्यूज़पेपर को जाता है। द न्यूज़ ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ used for electrically transmitting a news can be seen in ज्ञानोदय। आप टेलीग्राफ का बारे में सुना होगा। टेलीग्राफ मतलब इट्स अ मोड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस वेरी फास्ट, इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटिंग न्यूज़, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इलेक्ट्रिकली न्यूज़ को फास्ट वे में ट्रांसमिट करना, दैट वाज द मेथड ऑफ टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ के बारे में आपको ज्ञानोदय नाम का न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा। द न्यूज़ ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ रेलवेज इन इंडिया वॉज प्रिंटेड इन ज्ञानोदय अंडर द टाइटल चाक्या मासोबा, मीनिंग मासोबा विथ व्हील्स। और ज्ञानोदय में आपको इंडिया में रेलवे कब स्टार्ट हुआ, किस तरह उसका बिगिनिंग हुआ, ये सभी न्यूज़ भी मिलता है। वो भी इसका एक टाइटल था, यानी वो आर्टिकल का टाइटल था चाक्य मासोबा। चाक्य मासोबा मतलब मासोबा विथ व्हील्स। इट हैड ऑल्सो प्रिंटेड द न्यूज़ ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। ब्रिटिश लोगों के खिलाफ इंडिया में अलग अलग एरिया में पहली बार जो लड़ाई हुआ था, दैट वाज इन 1857, और इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। इस लड़ाई के बारे में भी ज्ञानोदय में आपको देखने को मिलेगा। न्यूज़पेपर्स इन दोज टाइम्स वर वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। उस टाइम पे 1857 के आसपास का टाइम पे वो एरिया में वो टाइम जितने भी न्यूज़पेपर प्रिंट किया, वो सभी न्यूज़पेपर का मेन मकसद इंडिया में पब्लिक में सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना, देश में जो होने वाले अत्याचारों के बारे में और गवर्नमेंट के ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाने की इम्पोर्टेंस के बारे में, एक आज़ाद देश की इम्पोर्टेंस के बारे में सब जनता को नॉलेज देना। दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ दोज टाइम्स। अ न्यूज़पेपर नेम्ड इंदु प्रकाश सपोर्टेड विडो रीमैरिज इन अ बिग वे। और समाज में वो टाइम पे बहुत सारे अन्याय हुआ करता था, बहुत सारे अंधविश्वास भी हुआ करता था, इसके सभी के खिलाफ लड़ना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो एक न्यूज़पेपर प्रिंट किया गया, पब्लिश किया गया, जिसका नाम है इंदु प्रकाश।
इस न्यूज़पेपर के ज़रिए विडो रीमैरिज को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर पब्लिश किया। दीनबंधु, अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द masses ऑफ इंडियन सोसाइटी, बहुजन समाज, was started by Mahatma Jyotirao Phule's close associate कृष्णराव भालेकर। कृष्णराव भालेकर जो महात्मा ज्योतिराव फुले का एकदम क्लोज एक फ्रेंड है, उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, दैट इज़ दीनबंधु। और इस न्यूज़पेपर के ज़रिए समाज के जो लो लेवल के जो मासेस है, पब्लिक है, उनका प्रॉब्लम्स दुनिया के सामने लाने का कोशिश किया। वी गेट टू नो अबाउट द इश्यूज रिलेटिंग टू द मासेस थ्रू दिस न्यूज़पेपर। पब्लिक क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, वो पूरे डिटेल्स हमें दीनबंधु के ज़रिए मिलेगा। केसरी एंड मराठा। Kesari and Maratha, the two newspapers, are indicative of an important stage in the history of Indian newspapers before independence. Before independence, इंडिया को आज़ादी मिलने से पहले दो न्यूज़पेपर, एक केसरी और दूसरा मराठा, ये दोनों दे आर एन इंडिकेटिव ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर्स। इंडियन न्यूज़पेपर के हिस्ट्री में मेनली इंडिकेटिव मीन्स शोइंग दोज टाइम्स, उस टाइम का इम्पोर्टेंस दिखाने वाले मेन दो न्यूज़पेपर्स थे, केसरी और मराठा। गोपाल गणेश अगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड दिस न्यूज़पेपर इन 1881। गोपाल गणेश अगरकर और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों व्यक्ति लोगों ने मिलकर इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया 1881 में। दे स्पोक अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ दैट पीरियड। उस टाइम का सोशल, सामाजिक, समाज से रिलेटेड एंड पॉलिटिकल यानी राजनीति से रिलेटेड जो कोई भी इश्यूज होते थे, जो कोई भी प्रॉब्लम्स होते थे, वो इन दो न्यूज़पेपर में उन लोग प्रिंट करते थे, पब्लिश करते थे। केसरी began to publish articles about the nationwide situations, books in the native languages and politics in England. केसरी में दो न्यूज़पेपर, आउट ऑफ देम वन इज केसरी। केसरी में क्या मेनली कौन से आर्टिकल्स पब्लिश करते थे? अबाउट द नेशन वाइड सिचुएशन, पूरे देश भर में क्या सिचुएशन है ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश लोगों के टाइम पे पूरे देश भर में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को जनता तक पहुंचाना। बुक्स इन द नेटिव लैंग्वेजेस एंड पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के पॉलिटिक्स के बारे में, इंग्लैंड में लोग क्या रूल्स फॉलो करते हैं उस बारे में, और ये सभी नेटिव लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज मीन्स अलग अलग एरिया के लिए उस एरिया के लैंग्वेज में पब्लिश करते थे। In the 21st century, newspapers have continued to fulfill an important role. 21st century में न्यूज़पेपर अभी भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते आ रहे हैं। It was acknowledged the fourth column of democracy. एक डेमोक्रेसी, एक देश का डेमोक्रेसी को सही मायने में चलाने के लिए न्यूज़पेपर बहुत बड़ा स्थान निभाते हैं। It has a very important role. That's why it is considered as the fourth column of democracy. Magazines and journals. Magazines and journals are periodical publications. Periodical publication means कुछ सेम टाइम पीरियड के अंदर एक एक टाइम उसको पब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हफ्ते में एक बार या फिर हफ्ते में दो बार, महीने में एक बार, ऐसा एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के इंटरवल में पब्लिश करते हैं मैगजीन्स और जर्नल्स। This category includes publications which are weekly. Weekly means once in a week, हफ्ते में एक बार. Bi-weekly means twice in a week, हफ्ते में दो बार. Monthly, महीने में एक बार. Bi-monthly means महीने में दो बार. Quarterly means साल को 4 हिस्से में डिवाइड करो. 12 मंथ्स को 4 हिस्से में डिवाइड करोगे तो we get 3 months. तो 3 महीने में एक बार. 6 मंथली यानी 6 महीने में एक बार. एनुअल मीन्स पूरे साल में एक बार। इस तरह ये पब्लिकेशंस हुआ करते हैं। देयर में बी सम क्रॉनिकल्स विच आर पब्लिश्ड एट नो फिक्स टाइम, और ऐसा भी होता है कोई क्रॉनिकल्स होते हैं। अब ये क्रॉनिकल्स क्या है? इसी तरह जो कोई भी इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्ट्री का कोई इवेंट को राइटिंग्स में जो पब्लिश करते हैं उसको क्रॉनिकल्स कहते हैं। इसको कोई फिक्स टाइम नहीं रहता, यानी कभी भी ऐसा साल में एक बार दो बार, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं, ऐसा विदाउट एनी फिक्स टाइम ये भी पब्लिश किया करते हैं।